नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने से पहले सत्य भक्ति उपचार को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगी। हरितालिका तीज व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। इस दिन बड़े धूमधाम से महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। प्रिय भक्तों, हरितालिका तीज व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिनके दिव्य केशों पर आँख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शिव शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी को मैं नमस्कार करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से प्रश्न की कि हे महेश्वर, आप मुझे ऐसा रहस्य बताइए जो कि सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, ऐसी कौन सी व्रत तप है या दान पुण्य का फल है जिसे करने मात्र से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए। शिव जी ने कहे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में विस्तार से समझाता हूँ जो परम गुप्त है। जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार पुराण और वेदों में इस महागाथा का वर्णन किया गया है, जिसके फलस्वरूप तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, मैं उसी महागाथा को तुमसे विस्तार में वर्णन करता हूँ, तो ध्यान से सुनो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप नष्ट हो जाता है। हे प्रिय, तुम सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को की थी जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की बहुत चाहत है। कृपा करके आप मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार से कहें। तब महादेव जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। गंगा की कलकल करती ध्वनियाँ शब्दमान रहती है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोमुखी होकर घोर तप की थी। 12 वर्षों तक तुमने अन्न का त्याग कर दिया, पेड़ों के सूखे पत्ते को चबाकर दिन व्यतीत की। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तपस्या की। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत की। तुम्हारी ऐसी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हुआ करते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिताजी को चिंतित देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार किए और उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहे, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तपस्या की। इस तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वह आपके सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहते हैं। नारद जी की ऐसी बात सुनकर गिरिराज बहुत ही प्रसन्न हुए
उनके तो सारी चिंताएं दूर हो गई। प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हे मुनिवर, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चिंत होने का समाचार सुनाया, परंतु जब तुम इस विवाह के संदर्भ में सुनी तो तुम्हें दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने इस मानसिक दशा को समझ ली। उसने तुम्हारे दुख का कारण जानना चाही। तब तुमने कहा, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिताश्री मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिए। मैं बहुत विचित्र संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। एक स्त्री के जीवन की सच्चाई यही है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया उसे जीवन भर निर्वाह करना होता है। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान को भी समर्पण करना पड़ता है। सखी ने कहा, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ चली गई। मैं भगवान विष्णु से विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर घर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहूँगा। ये सारी बातें सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करना शुरू कर दिया। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी रही। पूरी रात जागरण की। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन भी डूलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारे हैं तो मेरी अर्धांगिनी के रूप में मुझे स्वीकार कर ले। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत की ओर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित की। इसके पश्चात तुमने पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और उन्होंने तुम्हारी इस कष्ट तपस्या का कारण और उद्देश्य से पूछा। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। तुम्हारे दुख को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ पिताश्री। आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से न करके महादेव से करें। तुम्हारे पिताश्री मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात हम दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से पूर्ण किया गया।
हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ, मनवांछित वर देता हूँ और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करनी चाहिए। इस प्रकार जो हरितालिका तीज व्रत निर्जला रहकर महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। धन्यवाद भक्तों। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।